नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है तू मैं। कवि अल्हड़ बीकानेर। कारण ही पड़ोसन काकी और मेरी घरवाली में छिड़ गया वाक्य युद्ध। कोयल सी मधुर आवाज बदल गई गाली में। ये भी कुछ वे भी कुछ छूटने लगे शब्द बाण। मुंह हो गया तरकस, फड़कने लगे कान। मोहल्ला हो गया सर्कस। चुड़ियां खनखना उठी मानो गोलियां सनसना उठी। पायलें छनछना उठी जैसे रणभूमि में घोड़ियां हिनहिना उठी। उन्होंने आंखें निकाली, उन्होंने बचा ली ये गुर्राई ले डर्राई। नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है पेट पुराण। कवि काका हाथरसी। पेटूमल कहने लगे खोल पेट का गेट और हम सब निष्ठ है सर। अब प्रथम खंड के तृतीय वक्ता अथर्व सैंडल्य क्लाइव सदन से शादी भी हुई तो कवि से लेकर मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। इस कविता में बताया गया है कि जब जीवन साथी ही कवि हो तो घर में कविता भी होगी और हास्य भी। आइए जोरदार तालियों से प्रतिभागी का स्वागत करें। नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है शादी भी हुई तो कवि से। कवि सैल चतुर्वेदी। हमारे पड़ोसी लाला को बड़ा घमंड था अपने अलीगढ़ी तालों का, मगर छापा पड़ा इनकम टैक्स वालों का तो 2 घंटे में निकल आया दावा हुआ माल कई सालों का। हमारी श्रीमती जी का पारा चढ़ गया, बोली इनकम टैक्स वालों ने हमारे घर की तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। जब से हमारे पड़ोसन के यहाँ छापा पड़ा है उसके आदमी का सीना तन गया है, गिरी हुई मूंछ तलवार हो गई है। रेडियो पहले की अपेक्षा में जोर से बजने लगा और लाला हम लोगों को भुक्खड़ समझने लगा। कहता है जिसके यहाँ कुछ होगा ही नहीं उसके यहाँ क्या पड़ेगा। हमारे यहाँ था इसीलिए पड़ गया, जिसके यहाँ कुछ था ही नहीं उसके अब प्रथम खंड के अंतिम वक्ता ऋषान कुमार हैवलॉक सदन से बाईं आंख चल गई लेकर मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। आंखों का फड़कना एक स्वाभाविक गुण है। कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़े बड़े किस्से बना देती है। आइए तालियों की गूंज के साथ हमारे प्रतिभागी का स्वागत करें। नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है बाईं आंख चल गई। कवि सैल चतुर्वेदी। वैसे तो हम एक शरीफ इंसान हैं, आप ही की तरह श्रीमान है, लेकिन अपने इस बाईं आंख से बेहद परेशान है। ये अपने आप चल जाती है, मैं इसे कंट्रोल करता हूँ, ये मुझे ही रोल कर देती है। लोग समझते हैं चलाई गई है, किसी टारगेट पर जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में शायद सन 55 में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में। उसका नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और कमबख्त हमारी आंख चल गई। लड़की को लगा कि हमने लाइन मारी है। अरे उसे कौन बताए, हमें तो न्यूरो की बीमारी है।